निर्गमन अध्याय 12। फसह पर्व की स्थापना। यहोवा ने मोशे तथा अहरोन से कहा, तुम्हारे लिए यह महीना साल का पहला महीना होगा। सब इस्राएलियों को बता दो कि इस महीने की 10 तारीख को अपने अपने परिवार के लिए एक एक मेमना चुनकर अलग कर ले। यदि एक परिवार एक पूरे जानवर को खाने के लिए बहुत छोटा है तो उसे पड़ोस में दूसरे परिवार के साथ विभाग करना। प्रत्येक परिवार के आकार के अनुसार जानवर को विभाजित करें जितना वे खा सकते हैं। मेमना 1 साल का नर हो, मेमने में कोई दोष ना हो और यह भेड़ में से या बकरियों में से लिया जा सकता है। लेकिन इसी महीने के 14वें दिन तक मेमने का खास ध्यान रखना। फिर पूरे इजरायली लोग मिलकर सूरज ढलने पर इसे बलि चढ़ाना। वे जिस घर में मेमने को खाएंगे उस घर के दरवाजे के दोनों तरफ और दरवाजे के माथे पर मेमने का खून लगाए। जरूरी है कि इस मेमने का मांस उसी रात को आग में भूनकर बिना खमीर की रोटी और कड़वी सब्जी के साथ खाए। यह मांस ना तो कच्चा खाए और ना उबाल कर। इसको आग में भूनकर इसके सिर, पांव तथा अंतड़ियां खानी है। इसमें से दूसरे दिन के लिए कुछ भी नहीं बचाना, और अगर बच जाता है तो उसे पूरा आग में जलाकर राख कर देना। इसको खाते समय कमर पर कमरबंद बांधे, पांवों में जूते पहनकर हाथ में अपनी लाठी लेकर जल्दी से खाना। यही यहोवा का पर्व होगा, क्योंकि उस रात मैं मिस्र देश में से होकर निकलूंगा और मिस्र देश की सभी पहली संतान, चाहे मनुष्य का हो या पशु का, सबको मार दूंगा। मैं ही यहोवा हूँ और मैं मिस्र देश के सब देवताओं का भी न्याय करूंगा। जिस घर के दरवाजे पर मेमने के रक्त का निशान होगा उस घर को मैं छोड़ दूंगा, किंतु मिस्र का नाश होगा। याद रहे कि यह दिन तुम्हारे लिए एक यादगार दिन हो। यह दिन यहोवा के उत्सव के रूप में मनाया करना, और यह तुम्हारी पीढ़ी से पीढ़ियों के लिए हमेशा मनाए जाते रहने के लिए एक नियम बनाया जाए। पहले दिन सब अपने अपने घर से खमीर निकालकर फेंक देना और 7 दिन तक बिना खमीर की रोटी खाना। अगर कोई इन 7 दिनों में खमीर वाली रोटी खाएगा तो उसे इजरायलियों के बीच से काट दिया जाएगा। पहले और 7वें दिन पवित्र सभा होगी। इन दोनों दिनों में कोई भी काम ना करना, केवल वे ही व्यक्ति काम करे जिन्हें खाना बनाना हो। तुम्हारा अख़मीरी रोटी का पर्व मनाना जरूरी है, क्योंकि यही वह दिन है जिस दिन मैंने तुम्हें मिस्र देश से बाहर निकाला। यह एक यादगार दिन बनकर इन सब बातों को याद करते हुए यह उत्सव पीढ़ी से पीढ़ी तक मनाया जाए। पहले महीने की 14वीं तारीख को शाम को बिना खमीर रोटी खाना होगा, और यही खाना 21वीं तारीख की शाम तक खाना। इन 7 दिनों में तुम्हारे घर में खमीर ना रखना, और यदि कोई व्यक्ति खमीर वाला भोजन करता हुआ पाया गया तो उसे इजराइल प्रजा में से मिटा दिया जाएगा, चाहे वह विदेशी हो या स्वदेशी। किसी भी प्रकार का खमीर वाला भोजन करना मना है। अपने घरों में बिना खमीर की रोटी ही खाना। तब मोशे ने इजराइलियों के सब प्रधानों को बुलाया और उनसे कहा, जाकर अपने अपने परिवारों के अनुसार एक एक मेमना अलग कर लो, और फसह के मेमने की बलि करना। जूफा नामक झाड़ी का गुच्छा लेकर उसे मेमने के रक्त में डुबोना और दरवाजे के दोनों तरफ तथा ऊपर लगाना। तुम में से कोई भी सुबह तक इस दरवाजे से बाहर नहीं निकले, क्योंकि यहोवा उस समय मिस्रियों को मारते हुए निकल रहे होंगे। जिस घर के दरवाजे के दोनों तरफ और माथे पर मेमने का खून दिखेगा उसे छोड़ते हुए आगे निकल जाएंगे और अंदर आकर किसी को नहीं मारेंगे। हमेशा तुम तथा तुम्हारी संतान इसे एक यादगार दिन के रूप में मनाया करना। जब तुम उस देश में जाओगे जिसे यहोवा तुम्हें देंगे, वहां भी तुम इन बातों को मानना। जब तुम्हारे बालक तुमसे यह पूछे, क्या मतलब है इस पर्व का जो मनाया जाता है, तब तुम उन्हें उत्तर देना, यह यहोवा के लिए फसह का बलिदान है, जिन्होंने मिस्रियों को मारते हुए हम इजरायलियों को सुरक्षित रखा। अतः इसी कारण यह पर्व मनाया जाता है। फिर लोगों ने झुककर प्रणाम किया और परमेश्वर की आराधना की। इजरायलियों ने वैसा ही किया जैसा यहोवा ने मोशे एवं अहरोन से कहा था।
लगभग आधी रात को यहोवा ने मिस्र देश में सभी पहलौठों को मार दिया, फरो से लेकर तथा जो बंदी गृह में थे और पशुओं के भी पहलौठों को मार दिया। रात में फरो, उसके सेवक तथा सब मिस्रवासी जाग उठे, क्योंकि पूरे देश में रोने का शब्द सुनाई दे रहा था। कोई भी ऐसा परिवार ना था जहां किसी की मृत्यु ना हुई हो। निर्गमन, इजराइलियों का प्रस्थान। अतः फरो ने रात में ही मोशे तथा एहरोन को बुलवाया और उनसे कहा, यहाँ से निकल जाओ और जैसा तुम चाहते हो तुम इजराइलियों समेत जाकर यहोवा की वंदना करो। अपने पशु एवं भेड़ बकरी भी अपने साथ ले जाओ और मुझे आशीर्वाद देते जाना। मिस्रवासी इजराइलियों को जल्दी अपने बीच से भेज देना चाहते थे, क्योंकि उनको डर था कि कहीं उनकी भी मृत्यु ना हो जाए। इससे पहले कि इजराइलियों का गूथा हुआ आटा खमीर हो जाए, उन्होंने उसे कटोरे में रखकर और कपड़ों में बांधकर अपने कंधों पर उठा लिया। इजरायली वंश ने बिल्कुल वही किया जैसा उनसे मोशे ने कहा था। उन्होंने मिस्र के लोगों से सोने चांदी के गहने और वस्त्र मांग लिए थे। यहोवा ने इजराइलियों को मिस्र के लोगों के मन में उनके प्रति ऐसी मनोवृत्ति दी कि मिस्रवासी इजराइलियों की इच्छा पूरी करते गए। इस प्रकार इजराइलियों ने पूरे मिस्रवासियों को लूट लिया। इजराइली रामेसेस नामक स्थान से पैदल चलकर सुक्कोत तक पहुंचे। इनमें स्त्रियां और बच्चों के अलावा 6 लाख पुरुष थे। इन इजराइलियों के साथ बहुत से मिश्रित वर्ग के लोग भी निकले और भेड़ बकरी, गाय बैल और बहुत से पशु थे। उन्होंने गूथे हुए आटे से जो वे मिस्र देश में अपने साथ लाए थे, अपने लिए अख़मीरी रोटियां बनाई, क्योंकि वे मिस्र देश से बहुत जल्दी में निकाले गए थे। उनको वहां रुकने की और हिम्मत नहीं थी। वे तुरंत वहां से निकले और उन्हें अपने लिए खाना बनाने का भी समय नहीं मिला। मिस्र देश में इजरायली 430 वर्ष तक रहे। जिस दिन 430 वर्ष पूरे हुए, उसी दिन यहोवा की सारी सेना मिस्र देश से निकल गई। जिस रात वे सब मिस्र से निकले, वह रात उनके लिए विशेष रात कहलाई। यह यहोवा की महिमा की रात थी, जिसे इजराइल के सभी लोगों को तथा उनकी पूरी पीढ़ियों को उस दिन को महत्व देना जरूरी था। फसह का अध्यादेश। यहोवा ने मोशे एवं एहरोन को फसह का नियम समझाया। इजराइलियों के अलावा कोई भी परदेशी इस भोजन को ना खाए, लेकिन जिस व्यक्ति को दाम देकर दास के रूप में खरीदा हो और उसका खतना कर लिया हो, वह व्यक्ति इस भोजन को खा सकता है। कोई भी परदेशी और मजदूर इसमें शामिल ना किया जाए। खाना एक ही घर में रहकर खाया जाए और मांस का कोई भी टुकड़ा घर के बाहर ना ले जाया जाए और मेमने की हड्डी भी ना तोड़ी जाए। सभी इजरायली इस उत्सव में शामिल हो। यदि कोई परदेशी मेहमान इस फसह में शामिल होना चाहता है, तो पहले सारे पुरुषों का खतना करके यहोवा के उस पर्व में उसे साथ लिया जा सकता है। तब वह उस देश के ही लोग समान हो जाएगा। लेकिन कोई भी बिना खतना किए इसमें शामिल ना हो। नियम स्वदेशी और विदेशी सबके लिए एक जैसा ही हो। सभी इजरायलियों ने जैसा मोशे तथा एहरोन को यहोवा ने आदेश दिया, वैसा ही किया। यह वही दिन था जब यहोवा ने इजरायलियों को मिस्र देश से बाहर निकाला था।